अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे ईस्ट मॉड्यूल 4 के यूनिट नंबर 1 का और हम जानेंगे कि हमने यूनिट नंबर 1 में क्या सीखा। तो ट्रेनिंग उम्मीद है सभी टीचर्स ने मुकम्मल कर ली होगी, और अगर अभी तक आपकी ट्रेनिंग रहती है यूनिट नंबर 1 की तो आप मेरे चैनल पर जो एक्टिविटीज़ की वीडियो हैं और फाइनल क्विज़ की वीडियो, आप ये दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूनिट 1 के रिव्यू से पहले हम जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मॉड्यूल 4 का। तो मॉड्यूल 4 के ओवरव्यू की चंद लाइन्स स्क्रीन पर शो हो चुकी हैं। मैं इनकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूँगा। आप वीडियो को पास करके जो इंग्लिश है वो आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मॉड्यूल 4 के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अहमियत का। किस चीज़ की अहमियत हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, लिखने की जो महारतें हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके अंदर इन महारतों की क्या अहमियत होती है, ये हम जो है एज अ टीचर इस मॉड्यूल 4 के अंदर जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इन्हीं महारतों को, लिखने की महारतों को अगर आपने लर्नर्स के अंदर डेवलप करना है तो आप किस तरह से बच्चों को इसके लिए मौके फराहम करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि आपने बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स को अगर डेवलप करना है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे और प्लानिंग करेंगे। जाहिर सी बात है हम इसके लिए सबक से भी महारतें लेंगे और कुछ सरगर्मियों का भी इनेकाद करेंगे। अगली बात है हमारे पास चौथे नंबर पर कि जो राइटिंग और प्लानिंग की बात जब होगी तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होंगी जिनको हम इस मॉड्यूल 4 के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हम बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एज अ टीचर हम किस तरह से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और उस फीडबैक को इस्तेमाल करते हुए जो लर्नर्स हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर बेहतरी ला सकें, उनकी तसहीह कर सकें। यह मुख्तसर सा तारुफ था मॉड्यूल 4 का। ओवरव्यू के बाद हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। पहला यूनिट है हमारे पास वाई राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। यूनिट नंबर 2 में हम सीखेंगे हाउ कैन टीचर्स प्रिपेयर फॉर राइटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि तैयारी का सीखेंगे। हाउ टीचर्स कैन प्रिपेयर फॉर आर राइटिंग लेसन, ये यूनिट 3 होगा। यूनिट 4 में हम जानेंगे हाउ टीचर्स कैन मैनेज राइटिंग एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। यूनिट नंबर 5 में हम जानेंगे हाउ टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। और लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टीचर्स कैन असेस राइटिंग skills and identify their professional needs in this area। तो ये यूनिट्स हैं मॉड्यूल 4 के। उम्मीद है आपको तारुफ समझ में आ गया होगा मॉड्यूल 4 का, यानी कि सारी की सारी बात राइटिंग स्किल्स के गिर्द घूमेगी। अब हम जल्दी से आगाज़ करेंगे अपने यूनिट 1 के रिव्यू का। तो टाइटल है हमारे पास वाई राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। किसी भी लैंग्वेज के सीखने के अंदर जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, लिखने की जो महारतें होती हैं, उनकी क्या अहमियत होती है, ये बेसिकली हम जानेंगे, बल्कि जान चुके हैं यूनिट 1 के अंदर। तो इस सिलसिले में यूनिट 1 के अंदर हमारे पास 3 फोकस एरियाज। तो यूनिट 1 का पहला एरिया जिस पे फोकस किया गया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स का, यानी कि ये डायरेक्टली जो हमारा यूनिट 1 का टाइटल है उससे रिलेट कर रहा है कि राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतों की क्या अहमियत होती है किसी भी लैंग्वेज की सीखने के अंदर। तो दूसरा हमारे पास एरिया जिस पे फोकस किया गया है वो है अपॉर्चुनिटीज़ का। हमने अपने एज अ टीचर्स बुक्स के अंदर जो सेपरेट सेक्शंस बने हुए हैं राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको और उनके अलावा ख़ुद से किस तरह से सरगर्मियों को जनरेट करना है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को हम मुख्तलिफ मौके फराहम कर सकें अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास एरिया है राइटिंग स्किल्स की वैरायटी का। हम बच्चों के अंदर किसी राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं तो वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो ही स्किल जो है इस्तेमाल हो। तो बच्चों को यानी कि लर्नर्स को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको सिखाना एक उस्ताद की, एक टीचर की ज़िम्मेदारी है। तो हमारे पास 3 फोकस एरियाज़ थे। पहला अहमियत के बारे में था, दूसरा हमारे पास मौके के बारे में था कि हम अपने कोर्स बुक के अंदर से जो सेपरेट सेक्शंस रखे गए हैं राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको किस तरह से एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। और लास्ट में हमने सीखा कि बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, और इन राइटिंग स्किल्स को डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से किस तरह से बच्चों में डेवलप करना है, इस चीज़ पर फोकस रखा गया यूनिट 1 के अंदर। तो फोकस एरियाज़ के बाद हम डिस्कस कर लेंगे आउटकम्स का। तो हमारे पास फर्स्ट आउटकम डायरेक्टली जो है अगेन टाइटल से रिलेट कर रहा है यूनिट 1 के, यानी कि अहमियत का।
टीचर्स इस काबिल हो जाएंगे अहमियत को जान सकें, बयान कर सकें कि राइटिंग स्किल्स की क्या अहमियत होती है प्राइमरी लेवल के बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग के लिए। सेकंड हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स लर्न टू राइट इन अ सेकंड लैंग्वेज। तो एक टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जाने कि लर्नर्स जो हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, उनका माइंड लेवल क्या होता है। तो ये हमारे पास सेकंड आउटकम होगा जो कि टीचर्स जो हैं यूनिट 1 को कंप्लीट करने के बाद जान जाएंगे। थर्ड है हमारे पास एनालाइज हाउ टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ हेल्प लर्नर्स अचीव द स्टैंडर्ड्स एंड एसएलओज इन द नेशनल करिकुलम। तो यूनिट 1 के अंदर टेक्स्ट बुक से मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो हम एनालाइज करेंगे, यानी कि टीचर्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान जाएं कि इन एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत थी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए। लास्ट में लर्निंग आउटकम की डिफरेंसेस के बारे में है जो कि टीचर्स ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि ट्रांजैक्शनल और क्रिएटिव राइटिंग का जो तारुफ क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। और इस सिलसिले में जो बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देखेंगे। हमने जाना तारुफ के बाद फोकस एरियाज़ और उसके बाद हमने डिस्कस किए लर्निंग आउटकम्स। अब हम मूव करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, पीडीएफ एक्टिविटीज़ या वीडियोस या टॉपिक्स की तरफ जिनको हमने अपने यूनिट 1 के अंदर कंप्लीट किया। दो टर्म्स की बात करूँगा, क्रिएटिव राइटिंग की और ट्रांजैक्शनल राइटिंग की। ये दोनों डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप वीडियो को पास करके चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम बेसिकली इनको डिस्कस करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल से जिसको हमने अपने यूनिट 1 में देखा था। सबसे पहले हम क्रिएटिव राइटिंग को देख लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है पीडीएफ फाइल से जिसको हमने यूनिट 1 के अंदर डाउनलोड किया था। तो क्रिएटिव राइटिंग जैसा कि नाम से जाहिर है क्रिएटिविटी से रिलेट करती है, इसके अंदर तख्लीक जो है वो शामिल होती है। आप क्रिएटिव राइटिंग के अंदर अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, जो तख़य्युल है, जो आपकी स्किल्स हैं, उन सब को मिला करके आप जो है राइटिंग लिख सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग टेक्स्ट प्लीज़ द रीडर, यानी कि वो जो रीडर होता है उसको खुश कर देता है और इसके अंदर जो है आप हर तरह से जो है इजाफा कर सकते हैं। आप जो है जो कॉन्टेक्स्ट होता है उससे बाहर भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो थीम होता है उसको आपने कवर करना होता है। तो क्रिएटिविटी जो है हमारे पास, अगर हम थर्ड पॉइंट पर देखें, मोस्ट ऑफन सच टेक्स्ट टेक द फॉर्म ऑफ पोएम्स और स्टोरीज़। तो स्टोरीज़ जो कहानियाँ होती हैं उसके अंदर आपने जो एक फ़न है, सस्पेंस है या जो दिलचस्पी है उसको अगर आपने रीडर के लिए जो है पेश करना है तो आप उस वक़्त इस क्रिएटिव राइटिंग को जो है फोकस में रखते हैं। तो ये क्रिएटिव राइटिंग की एक तारीफ़ थी। और अगर हम ट्रांजैक्शनल राइटिंग की बात कर लें तो ये नॉन फिक्शन राइटिंग होती है। ट्रांजैक्शनल राइटिंग जो है वर्क्स एज अ टूल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट। तो ट्रांजैक्शनल राइटिंग का मकसद जो है एक सिर्फ मालूमात या हदायत को ही फराम करना होता है। इसके अंदर हम आप ये समझ लें लिमिटेड होते हैं। अगर हम बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, यानी आपके आपने ईमेल करनी है, लेटर लिखना है, किसी को दावत देनी है, तो आप इसमें गैर ज़रूरी या आप क्रिएटिविटी जो है अपनी जो है उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखते हैं। तो अनलाइक क्रिएटिव राइटिंग, ट्रांजैक्शनल राइटिंग इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जस्ट जो है टू द पॉइंट होती है, कंसाइज होती है, बा मकसद होती है। तो इसके अंदर जो टोन होती है ट्रांजैक्शनल राइटिंग की वो एक फॉर्मल होती है, यानी कि आम होती है। इसके अंदर हमारा मकसद जो है अपनी बात को एक ख़त, ईमेल या दावत की शक्ल में रीडर तक पहुंचाना होता है। तो इसके अंदर एक लॉजिकल जो है सीक्वेंस को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो ट्रांजैक्शनल राइटिंग की अगर बात कर लें, क्रिएटिव राइटिंग का तो हमने सीखा था कि ये आप स्टोरीज़ या पॉइंट्स की शक्ल में जो है दिलचस्पी या फ़न वगैरह को क्रिएट करते हैं। तो ट्रांजैक्शनल राइटिंग का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है क्लियर जब हम बात करते हैं तो किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सेव टाइम की भी बचत होती है और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास यूनिट 1 के अंदर डिस्कस हुई जिनको अभी हमने गो थ्रू किया। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल्स की कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो व्हाट डू यू राइट, जब जो चीज़ भी आप लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने एक पेंसिल की मदद से कॉपी के ऊपर कुछ लिखा या आपने कीबोर्ड की मदद से लैपटॉप के ऊपर कुछ टाइप किया। ये सब चीज़ें जो हैं इनको आपने अगर जो परफेक्टली परफॉर्म करना है तो आपको जो स्किल्स ज़रूरी होगी वो राइटिंग स्किल्स के अंदर आएगी। तो थिंक अबाउट द लास्ट थिंग यू रोट, इसके अंदर हमारे पास बात की गई है कि आप अपनी एक लास्ट तहरीर को याद करें जो आपने लिखी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे,
व्हाट वाज इट, ये तहरीर क्या थी। हु डिड यू राइट इट टू, और फॉर, आपने ये तहरीर किसके लिए लिखी और क्यों लिखी। वाई डिड यू राइट इट, यानी कि आपने ये क्यों लिखी, इसका मकसद क्या था। व्हाट वाज द मैसेज यू वांटेड टू कम्युनिकेट, आप अपनी इस तहरीर में क्या मैसेज जो है फ़राहम करना चाह रहे थे। तो राइटिंग स्किल्स की अगर बात की जाए तो ये चारों पॉइंट्स अगर आपको मालूम हैं, आप इनके ऊपर अबूर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप राइटिंग स्किल्स से पूरी तरह से आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास इम्पोर्टेंस के बारे में है कि राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। राइटिंग इन इंग्लिश हैज़ मैनी बेनिफिट्स, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू। तो अगर बच्चे इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, हम उनकी लिखाई को, अगर उनकी लिखने की महारतों को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या अहमियत होगी लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिमेंबर एंड स्पेल न्यू वर्ड्स। अगर बच्चों को हम ओरली टीच करते हैं तो वो भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो लिखेंगे तो उनको उनके स्पेलिंग्स भी याद होंगे और देर पा तक उसका मफहूम भी याद रहेगा। एक्सपेरिमेंट एंड हैव फन विद इंग्लिश, बच्चे इसको जो है एज अ फन लेंगे। लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस, बच्चे जब लिखते हैं तो वो जुमले बनाना भी सीख जाते हैं। गेन कॉन्फिडेंस इन देयर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट मैसेजेस, बच्चे इस तरह इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने जो तासुरात हैं, ख्यालात हैं, उनको लिख सकें, एक दूसरे तक मैसेजेस की शक्ल में फराहम कर सकें, पहुंचा सकें। लर्न हाउ टू यूज़ पंक्चुएशन करेक्टली, बच्चे पंक्चुएशन करना सीख जाते हैं। ज़ाहिर सी बात, अगर बच्चे ओरली सीखेंगे इंग्लिश को तो वो कभी भी कहाँ पे कोमा आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, एक्सक्लेमेशन साइन कहाँ पे आना है, ये बातें नहीं जान पाएंगे। पुट सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक टेक्स्ट, तो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में जोड़कर एक लंबी तहरीर किस तरह से बनानी है, ये स्किल भी बच्चों के अंदर उसी वक्त आएगी जब बच्चे लिखने की जो महारतें हैं अपने अंदर डेवलप करेंगे। शो यू व्हाट दे कैन डू, तो बच्चों को जब हम स्किल्स सिखा देते हैं राइटिंग की, तो बच्चे इस स्किल को यूज़ करते हुए अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आप तक पहुंचाते हैं कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। बी क्रिएटिव, बच्चे जो हैं क्रिएटिव हो जाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि हासिल होते हैं जब बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल्स जो हैं डेवलप हो जाती हैं। और फाइनली इन बेनिफिट्स की वजह से जो बच्चे हैं वो इफ़ेक्टिवली इंग्लिश लर्निंग के अंदर जो है सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स थे। इस एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमने वीडियो के आगाज़ में फोकस एरियाज़ में और लर्निंग आउटकम्स में भी ये बात सीखी थी कि टेक्स्ट बुक के अंदर सेपरेट सेक्शंस रखे गए हैं स्पेशल, जो है उनका मकसद ही यही है कि बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप किया जा सके। तो इस सिलसिले में हमारे पास PDF फाइल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी जो सामने शो हो रही है वो ग्रेड 1 की है, यूनिट नंबर 6 की है, पेज 65 की है। इस एक्टिविटी का मकसद क्या है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वन मोर सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फ्रूट, आल्सो ड्रा योर फेवरेट फ्रूट एंड कलर इट। तो इस एक्टिविटी की मदद से बच्चे ना सिर्फ एक फल की तस्वीर बना पाएंगे बल्कि उसका जो है नाम याद करेंगे, उसके स्पेलिंग याद करेंगे, उसका रंग और उसके बारे में एक बात भी। तो ग्रेड 2 की एक्टिविटी है नेक्स्ट हमारे पास, जिसके अंदर डॉटेड जो हैं वर्ड्स नीचे दिए गए हैं। यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 15, रीड द वर्ड्स बिलो एंड लर्न द स्पेलिंग, आल्सो ट्रेस एंड कॉपी देम। इस एक्टिविटी का मकसद बच्चों को स्पेलिंग याद करवाना है और उनकी ठीक तरह से ट्रेसिंग करवाना है, यानी कि एस किस तरह से लिखना है, टी किस तरह से लिखना है। ग्रेड 1 जो है आफ्टर कच्ची क्लास जो है एक सीखने की जानिब फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये एक्टिविटी लैंग्वेज लर्निंग के लिए शामिल की गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी ग्रेड 2 से ली गई है, जिसके अंदर बच्चों को ये सिखाया जाएगा, यानी कि ये इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चे कुछ अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए अपने शहर या गांव के बारे में कुछ जुमले लिखें, यानी कि 5 सेंटेंसेस। और वो इस सिलसिले में जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करेंगे, बल्कि उनको ये चीज़ हेल्प भी करेगी कि वो उनका शहर जो है वो फेमस क्यों है, वहाँ पे प्लेसेस कौन सी हैं, ब्यूटीफुल क्या है, रोड्स बिग और क्लीन। लास्ट में हमारे पास एक्टिविटी 4 है, ग्रेड 4 यूनिट 2 पेज 23, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, जो कि बेसिकली दो जो अल्फाज होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, जुमले होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एंड, बट या बिकॉज। तो अब आखिर में हम एक जो है एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने यूनिट 1 में परफॉर्म की थी, जो कि क्वेश्चंस की शक्ल में है। और इस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा जो यूनिट 1 का मेन थीम है वो समझ में आ जाएगा।
Transactional writing is not only about formal documents, it can also be taught through regular lessons. तो जो ट्रांजेक्शनल राइटिंग है वो जो है रेगुलर लेसन्स की मदद से भी टीच की जा सकती है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रू था। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ टूल फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो है वो हम ट्रांजेक्शनल राइटिंग में देते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हमने फॉल्स किया था। क्रिएटिव राइटिंग डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन इमेजिनेशन एंड डजंट नीड एनी स्ट्रक्चर। तो ये भी हमने सीखा था कि आल्दो हम इसमें अपनी इमेजिनेशन या तख्लीक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने मफहूम को तब्दील नहीं करना। क्वेश्चन 4 था हमारे पास, क्रिएटिव राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट एज ट्रांजेक्शन राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग की अपनी अहमियत है, ये दिलचस्पी पैदा करती है, सस्पेंस पैदा करती है और जो है सिनेरियो को दिलचस्प बना देती है। और ट्रांजैक्शन राइटिंग जो है वो टू द पॉइंट बात करती है, वक्त की भी बचत करती है। तो दोनों राइटिंग्स को हम अलग अलग जो है सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी अहमियत जो है राइटिंग स्किल्स में इक्वली मौजूद है। हम अब जल्दी से इख्तिताम करेंगे अपनी आज की इस वीडियो का, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलने की वजह से वॉइस इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। तो अगर आपने फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।